हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का काउंसलिंग शुरू हो चुका है बिहार डीएलएड के लिए। तो जिनको भी एडमिशन अब की बार यानी कि 24 से लेके 26 में एडमिशन करवाना है बिहार डीएलएड में, तो उनका जो है काउंसलिंग करना अनिवार्य है। यानी कि जब तक आप काउंसलिंग नहीं कीजिएगा तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा। देखिए, आज का वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं, अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो उसके बाद एडमिशन के वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या कागज़ अभी से आपको तैयार रखना होगा, ताकि मान के चलिए एडमिशन के वक्त अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो फिर आपका जो है एडमिशन नहीं होगा। इसलिए जो है आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। पहले बताते हैं, आज का वीडियो जो है उनके लिए भी है जो अभी तक काउंसलिंग नहीं किया है, और काउंसलिंग करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सभी हम बताएंगे। और दूसरी बात, जो काउंसलिंग कर दिया है उनके लिए भी आज का वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि काउंसलिंग के बाद आपको क्या करना है, क्या सब डॉक्यूमेंट लगेगा, सब कुछ इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिए, जो भी स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पे, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आप देखिएगा तो शुरू से लेके अभी तक जो है और साथ ही आगे तक आपको गाइडेंस करते रहूँगा कहाँ क्या लगने वाला है। तो आपके लिए चैनल महत्वपूर्ण है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बातचीत करते हैं डॉक्यूमेंट का। देखिए, जैसे ही आपका काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद आपका जो है, आप खुद देख लिए होंगे कि पिछले वाले वीडियो में मैंने डेट बता दिया था कि आपका जो है डेट आ जाएगा, फिर आपका जो है 3 तारीख से आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो एडमिशन के टाइम पे आपसे क्या सब डॉक्यूमेंट लगेगा, तो पहला तो आपका डीएलएड एडमिट कार्ड रहना चाहिए। कहिएगा सर ये डीएलएड एडमिट कार्ड क्या है? तो देखिए, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम तब दिए थे जब आपके पास एडमिट कार्ड आया था, तो हाँ वही वाला एडमिट कार्ड आपके पास रहना चाहिए। इसलिए जो है वो वाला एडमिट कार्ड आप खोज के अभी से ही रख लीजिए। दूसरा बात, डीएलएड स्कोर कार्ड। कहिएगा सर ये स्कोर कार्ड क्या है? तो जैसे अभी आप देखे होंगे कि आपका जब रिजल्ट आया होगा तो रिजल्ट आप चेक किए होंगे तो आपका कुछ मार्क दिखाया होगा, उसके बाद रैंक दिखाया होगा, उसी को तो स्कोर कार्ड कहते हैं। तो जो स्कोर कार्ड आया है, हाँ जी, उनको भी आपको अच्छे तरीके से रख लेना। ऐसा नहीं है कि भुजा खा लीजिएगा उसमें और बाद में पता चलेगा इनका काम पड़ेगा तो कहिएगा ये तो मेरे पास है ही नहीं, फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो अब समझ में आ गया कि आपका स्कोर कार्ड भी रहना चाहिए। और तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है काउंसलिंग फ्रॉम पीडीएफ। अब कहिएगा सर ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे अभी आप काउंसलिंग कीजिएगा, कहिएगा जी सर जी, जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग कर दिए हैं उनको जो एक पीडीएफ दिया होगा कि हाँ आपने जो है काउंसलिंग किए हैं, काउंसलिंग में आपने जो है जो कॉलेज का नाम चूज किया हुआ, तो सारा कुछ उसमें जो है लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो वो काउंसलिंग जो आपको पीडीएफ मिला उस पीडीएफ को अच्छे से रखना है, उस कागज़ को अच्छे से रखना है। आपका एग्जाम के टाइम में वो आपका फॉर्म लिया जाएगा, जो आप काउंसलिंग फॉर्म अभी भरे हैं। ठीक है, जो नहीं भरे हैं वो जब आप काउंसलिंग फॉर्म भरिएगा तो आपको जो कंप्यूटर वाले भैया या कंप्यूटर वाले दीदी जो है आपको वो काउंसलिंग फॉर्म देंगे, तो उसको आपको रखना है, वो आपका एडमिशन के टाइम में काम आएगा। उम्मीद करते ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, चौथा जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। कहिए सर ये क्या होता है? तो ये होता है कि जैसे आप काउंसलिंग किए तो आपका जो है नाम आएगा। जब आपका जो है नाम पहला सूची में नाम अगर आ गया तो आप देखिएगा कि आपका जो नाम आएगा तो उस नाम में तो उस एक कागज़ आएगा, उस कागज़ में उस पीडीएफ में तो आपका मान कर चलिए नाम रहेगा। कहेगा जी सर जी, तभी तो ये प्रूव रहेगा कि हाँ आपका जो है ना नाम आया है। तो वो जो पीडीएफ रहेगा जिसमें आपका नाम आएगा काउंसलिंग के बाद, काउंसलिंग के बाद बोल रहे हैं, काउंसलिंग जब आप कराइएगा उसका जब फर्स्ट राउंड में आपका नाम आएगा कॉलेज में कि हाँ इस कॉलेज में आपका हुआ है, आप जो है यहाँ एडमिशन कराइए, तो इसके लिए जो है वो जो लेटर आएगा तो वो जो पीडीएफ रहेगा वो आपको लगेगा कब? एग्जाम यानी कि एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर भी आपको समझ में आ गया होगा। जो पाँचवा आपको लगेगा वो है 10th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट। आप जो है 10th पास किए होंगे, चाहे बिहार बोर्ड कहीं से भी आप पास किए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 10th पास किए होंगे, 10th में जो एडमिट कार्ड जो था, जो आपका फाइनल ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो था, वो एडमिट कार्ड और मार्कशीट, इनका आप लोग को 2 कॉपी लगते जाएगा, इनका आपको 2 कॉपी लेगा, 10th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट दोनों का। इसलिए आप लोग पहले से ये चीज़ तैयार रखिए। हाँ, और छठा आ जाती है वो 12th का जो है एडमिट कार्ड और मार्कशीट। आप तो 12th पास किए होंगे तभी तो आप डीएलएड का फॉर्म भरे होंगे। कहिएगा जी सर जी, तो इसलिए आपको 12th का एडमिट कार्ड
और 12th का जो है आपको मार्कशीट भी लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपको तैयार रखना है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जो अब 7वां बातचीत करते हैं वो हो जाता है CLC या TC। कहेगा सर ये CLC या TC क्या होता है। देखिए CLC और TC एक ही चीज़ हुआ। CLC को आप लोग अपने भाषा में TC कहते हैं। जैसे आप 8वां नमा में कह देते कि हमको TC मिला है तो हम नमा में नाम लिखाए हैं, इसमें TC मिला, हम 10वां में नाम लिखाए हैं, 10वां में TC मिला, हम 12th में नाम लिखाए हैं। लेकिन देखा जब कॉलेज में बातचीत आती है तो उसी TC को CLC कहा जाता है, यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। कॉलेज लिविंग का मतलब आप जब कॉलेज छोड़ रहे होंगे तो आपको जो एक सर्टिफिकेट दिया होगा जिनको CLC कहा जाता है। ये CLC अनिवार्य है। और हाँ, CLC आपका ओरिजिनल रहना चाहिए। क्या जी दोस्तों, CLC आपका ओरिजिनल रहना चाहिए। CLC आपको ओरिजिनल रहेगा, यही तो सबसे मेन बातचीत हो जाती है, यही तो सबसे जो है मेन आपका हो जाता है कागज़, ये ठीक है, डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब जिन स्टूडेंट के पास मान लीजिए कई सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, जो CLC कहीं दूसरे जगह लगाए रहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हम साइड से भी मान के चलिए डिग्री हासिल कर ले, प्राइवेट से करेंगे तो क्या दिक्कत जाता है। जब आप प्राइवेट से कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा, उनके लिए भी प्रावधान है कि आपका CLC हो जाएगा, ठीक है। उनके लिए भी प्रावधान है, हम बता देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाती है कि 8वां आ जाता है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र जो आपका बना होगा वो आपका चरित्र प्रमाण पत्र रहेगा, ये तो भली भांति आप लोग भी जानते होंगे। उसके बाद आ जाता है प्रोविजनल प्रमाण पत्र। देखिए अगर आप 12th पास किए, आपको प्रोविजनल प्रमाण पत्र मिला होगा तो वो प्रोविजनल जो है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसको भी बोलते हैं वही, हाँ, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो आपको लगने वाला है। उसके बाद जाति हो गया, निवास हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास जिनको आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं या निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, उसके बाद आय प्रमाण पत्र, ये तीनों आपको तैयार रखना। कहिएगा सर ये न्यू वाला लगेगा या पुराना वाला लगेगा, तो आपको पहले बताते हैं अगर 6 माह से अगर ज़्यादा पुराना है तो आप क्या कीजिए, इनको बनवा लीजिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि कोई कोई कॉलेज जो है ना ज़्यादा नौटंकी करते हैं, तो मान लो उस समय हम आपको रिटर्न कर दिए तो आप क्या कीजिएगा, फिर तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो वो नौटंकी से बचने के लिए ऐसे भी मान चलिए वो सब नौटंकी थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं, तो आप भले भांति आप क्यों आग में मुंह डालिएगा, उससे बेहतर रहेगा आप पहले ही तैयारी करके चले जाइए। तो आपको क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, तीनों प्रमाण पत्र बना लेना है। कहेगा सर अब तो मेरे पास टाइम है, ये 3 दिन में भी बनता है। आप जाइएगा, थोड़ा बहुत रुपया दीजिएगा अपने ब्लॉक में, 3 दिन में आपका तीनों चीज़ बन के आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना, आप बनवा लीजिए, बेहतर रहेगा, नया रहेगा, बिना टेंशन का रहिए, बिल्कुल आपका अच्छे तरीके से हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि पुराना भी है तो हो जाता है, ठीक है। चलिए अब 11वां आ जाता है कि OBC NCL। देखिए जो भी OBC कैटेगरी से आते हैं उनको आरक्षण चाहिए तो उनको NCL सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। NCL आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। तो अगर NCL भी अगर आप नहीं बनाए तो उसमें जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, उनके लिए जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र लगेगा। तो आप क्या कीजिए, ये तीनों लगा के NCL का फॉर्म भर दीजिए और NCL जैसे ही बन जाएगा तो आप लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर ये लगाते हैं तब आपको आरक्षण वाला जो है वो आपको मिलने वाला है। उसके बाद मान लीजिए कोई EWS से है, अगर आप EWS से है तो आपको EWS वाला सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, लगाइएगा तभी मान के चलिए आपका एडमिशन होगा, तभी मान के चलिए आपका जो रैंक आया है, आपका जो कॉलेज का नाम आया वो उसी पे आया है, तो तब जाकर एडमिशन होगा। अब जो FF सर्टिफिकेट, जो FF कैंडिडेट है उनको FF सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। मान चलिए कोई मान से दिव्यांग है तो आप दिव्यांग इनका प्रमाण पत्र दीजिएगा सरकार को, तब तो आपका मान के चले पता चले कि हाँ आप सही में दिव्यांग है। ऐसे देख करके तो नहीं चलता है कानूनी तरीका पे, तो इसलिए आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा, तब आपको छूट मिलेगा, तब आपका कॉलेज में जो है एडमिशन हो जाएगा। ये तो हो गई सारी बातचीत, लेकिन अभी एक और डॉक्यूमेंट बचा हुआ जो कि सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बचा हुआ, वो क्या डॉक्यूमेंट है, वो है फोटो। भाई साहब आपको फोटो इसमें लगना। कहिएगा सर कितना फोटो लगेगा, तो देखिए आपको कम से कम 10 फोटो आपको तैयार रखना। कितना, 10 पीस फोटो आपको कम से कम तैयार रखना है। इतना तो कम से कम देखिए 6 लगेगा और 10 लगेगा, तो इसलिए आप ऐसा कीजिए, आपको दोहराया नहीं जाए, आप 10 बनवा लीजिए,
ऐसे भी आप जाइएगा तो जब 10 सर्टिफिकेट बनवाइए, 10 फ़ोटो बनवाइएगा तो आपको कम रुपया लगेगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप कम से कम 10 फ़ोटो ज़रूर आप बनवा लीजिए और एक ही फ़ोटो रहना चाहिए। इससे बेहतर रहेगा कि आपका शुरू से लेकर लास्ट तक वही फ़ोटो यूज होगा। तो उम्मीद करते हैं इसमें सारा डॉक्यूमेंट हम बता दिए हैं। अब मान चलिए जो काउंसलिंग नहीं किए हैं उनके मन में सबसे बड़ा ये सवाल आ रहा होगा, सर हम काउंसलिंग, मेरा बहुत कम नंबर आया, 36 नंबर आया है, 42 नंबर आया, 50 आया, मतलब कम नंबर आया, हम काउंसलिंग करें या नहीं करें। या मान के चलिए जो काउंसलिंग कर दिए उनके लिए भी हम बताने वाले हैं क्या सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो काउंसलिंग नहीं किए हैं आपको पहले बताते हैं, अगर इतना नंबर भी है तो आप काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग में जो है आपको 15 गो सरकारी कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करने के लिए जाता है। तो आप सबसे पहले 15 सरकारी कॉलेज का नाम दीजिएगा ही दीजिएगा। उसके बाद 15 आ जाता है प्राइवेट कॉलेज का नाम देने के लिए, तो आप 15 प्राइवेट कॉलेज का नाम दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाइए, हम पूरे के पूरे लिस्ट वहाँ पर अपलोड कर दिए, आप वो लिस्ट देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाए कौन सरकारी है कौन प्राइवेट है, किसमें कितना सीट है। आप सीट देख लीजिए किस कॉलेज में कितना सीट है, जिसमें ज़्यादा सीट रहेगा आप वो कॉलेज देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब आपको ख्याल रखना है। आप काउंसलिंग कीजिएगा, देखिए अगर आपका रैंक आया, अगर आप सरकार आपको पास कराया तो काउंसलिंग करने के लिए कराया है ना, कहिएगा जी सर जी, तो आप कीजिए ना, फिर आपको दिक्कत क्या है। अरे भाई 500-700 रुपया मत देखिए, अब ये मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा, अरे होगा ही। आप काउंसलिंग करके तो देखिए, अगर नहीं भी होगा तो स्पॉट राउंड से आप कहीं भी करवा सकते हैं। अगर लास्ट में कहीं भी नहीं होगा, स्पॉट राउंड से आप करवाना है या आप मान के चलिए कि कहीं करवाना है, तो मेरा नंबर भी दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब मान चलिए जो काउंसलिंग कर दिया उनको क्या ध्यान में रखना है, उनको ये ध्यान में रखना है, अगर आपका फर्स्ट राउंड में आपका एडमिशन हो जाता है, अच्छी वाली बात है, कहीं भी नाम आ जाता है तो आप जो है वहीं पे एडमिशन करा लीजिए। अगर नाम आ जाता है तो, अगर आप कहीं भी आपका नाम नहीं आता, आप सेकेंड राउंड के लिए आप भरिए, सेकेंड राउंड में आपका नाम आएगा, उसमें नहीं आता थर्ड राउंड के लिए भरिए, और उसके बाद आपका मान लीजिए स्पॉट राउंड में आपका सारा कुछ हो ही जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सब कुछ। हाँ, काउंसलिंग करने में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मैं मान चलिए किसी का जो है पेमेंट नहीं कट रहा, किसी का क्या होता है कि मान चलिए पेमेंट कट जाता है और लगता है कि जो है अभी तक जो है उसका डिटेल आपके पास नहीं आता। पहले बताते हैं कि आप लोग को अपना से ट्रायल नहीं करना है, 100-150 रुपया लेंगे कैफ़े वाले, कैफ़े में जाके आप काउंसलिंग करवाइए, बेहतर रहेगा। दूसरी बात, फ़ोन पे से आपको पेमेंट नहीं कटवाना है, इससे क्या होता है रुपया ज़्यादा फंस जाता है और पेमेंट नहीं कट पाता, इससे पेमेंट कटने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप प्रयास कीजिए अकाउंट से कटवाने का, ठीक है, तो पेमेंट कम कटेगा। और वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, हम आपको प्रूफ दिखा देंगे, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखा देंगे, वहाँ क्लियरली वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 24 घंटा या 48 घंटा के भीतर और पेमेंट नहीं कटा तो कट जाएगा। इसलिए आप धैर्य रखिएगा, 1-2 दिन में आपका पेमेंट भी कट जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और बाद बाकी तो सब कुछ सही से चल रहा है, अभी तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जितना कमेंट आया था मैंने प्रयास किया सभी चीज़ को अच्छे तरीके से बताने का। आप ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, तभी जाके होने वाला है, ठीक है। अब बातचीत आ जाती है कि सर कम नंबर है तो क्या हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा? हाँ मिलेगा, फिर भी मिलने का चांस है, लेकिन उनके लिए कुछ ट्रिक है, उनके लिए कुछ प्रावधान है। कहिएगा क्या सर उनका कंसेप्ट है? उनका जो कंसेप्ट है वो पूरे के पूरे कंसेप्ट एक बहुत लंबा चौड़ा जो कि आपको समझना पड़ेगा, और वो समझने के लिए जो है मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, या हमारे चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है, आप चैनल पर जाइएगा उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पर क्लियरली बताया हुआ है किस तरह से जो है आपको नाम देना है, ताकि जो है आपका सरकारी कॉलेज में होने का चांस ज़्यादा रहेगा। मैंने 2-3 जो है वीडियो इस पे बना चुका हूँ, आप दोनों तीनों वीडियो अगर समझ लेते, थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन समझ लेते हैं तो अधिकांश चांस बन जाता है कि आपका जो सरकारी कॉलेज में होने का चांस बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।